Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 3. The name of the unit is Living on Earth and book page number 30. And the topic is ecosystems. Ecosystems. Plants and animals depend on each other to survive. कि जो प्लांट्स होते हैं और जो जानवर होते हैं डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं एक दूसरे पर ज़िंदा रहने के लिए. दे हैव अडॉप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स, कि वो मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की पनाहगाहों में. द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ट्राइड देयर विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, मतलब ये कि उन दोनों का मिलाप होता है, सारी लिविंग थिंग्स का आपस में जो रहती हैं उनका. और उसके साथ साथ क्या होता है कि विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और ऐसे माहौल में जो कि बेजान है, वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर. दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. इसको इकोसिस्टम कहते हैं. इकोसिस्टम क्या है? जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं या उनके साथ मिलकर जो है वो रहती हैं, तो उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले, कि किसी इकोसिस्टम में हर एक चीज़ का एक अपना स्पेशल किरदार है जो वो प्ले करता है. जैसा कि इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे प्लांट्स कम्युनिटी है, यहाँ पे हैबिटेट है, ये वेदर है, ये डिज़ास्टर्स हैं, और यहाँ पे ये सन है, ये सॉइल है, ये वाटर है. तो ये सारा मिल के क्या बना? इकोसिस्टम, जहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है. Ecosystems can be affected if a new plant or animals is introduced into them, कि इकोसिस्टम जो होता है वो असरअंदाज होता है अगर कोई नया पौधा और जानवर उसमें मुतारफ़ होता है. द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स आउट एंड दिस कैन इफ़ेक्ट द लिविंग थिंग्स डेट डिपेंड्स ऑन देम, कि क्या होता है कि जब कोई नई चीज़ आती है, अपीयर होती है, तो वो पुश कर देती है, धकेल देती है दूसरी चीज़ों को, और ये इफ़ेक्ट करती है लिविंग थिंग्स पर जो कि डिपेंड कर रही होती हैं उन पर. जैसे कि एक पौधा है तो उसके साथ अगर कोई नया पौधा उगेगा, निकलेगा, तो वो उसको थोड़ा सा साइड पे कर देगा, तो क्या होगा कि उसको वो इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है, वो अपनी जगह बनाएगा. इसी तरह से जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, अगर उनमें न्यू एडिशन होता है तो पहले से मौजूद चीज़ें उससे असरअंदाज होंगी. Ecosystems can also be disrupted by natural disasters such as storm, floods, fires and volcanic eruptions, कि जो इकोसिस्टम होता है वो मुंतशिर हो जाता है या टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है, तबाह हो जाता है. नेचुरल डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जो कुदरती आफात होती हैं जिसमें इंसान का अपना कोई किरदार नहीं होता, जैसा कि तूफ़ान है, सैलाब हैं, आग लग जाती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहीं से लावा उबलना निकलना शुरू हो जाता है. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो नायाब हो जाते हैं या जिनकी नस्ल को शदीद तरीन ख़तरा होता है. एक्सटिंक्ट मीन्स डैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि मतलब ये कि वो ज़्यादा लंबा जो है एग्जिस्ट नहीं करते या उनका वजूद बाकी नहीं रहता. द डायनासॉर्स बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो. बहुत पहले जो डायनासॉर्स था उसकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो गई थी. Some animals became extinct due to actions of humans, के लोगों की जो एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी कुछ जो जानवर हैं वो नायाब हो गए हैं या उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है. द डोडो आ फ्लाइटलेस बर्ड, ये डोडो है, ठीक है, जो फ्लाइटलेस बर्ड मतलब ये कि जो उड़ता नहीं है, वाज हंटेड अनटिल नो मोर रिमेन, तो उसका इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि अब वो बाकी नहीं रहा. हाउ ह्यूमन इफ़ेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, कि किस तरह से इंसान जो है वो इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज होता है जानवरों पर, उनके हैबिटेट्स पर. ह्यूमन्स कैन डिसरप्ट हैबिटेट बाय चेंजिंग देम,
कि इंसान जो है वो तबाह कर देता है पनाहगाहों को, उनको तब्दील करके। दिस इन टर्न कैन डिसरप्ट अ होल इकोसिस्टम, और उसके इस काम की वजह से क्या होता है कि सारे का सारा इकोसिस्टम जो है वो बिखर जाता है। इकोसिस्टम्स कैन वेरी इन साइज़, वेरी मुख्तलिफ होना, कि इकोसिस्टम जो है वो मुख्तलिफ होता है अपने साइज़ में। दे कैन बी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा हो सकता है, लाइक अ पडल, जैसे कि एक जोहड़, और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट, और बहुत बड़ा एक जंगल की तरह भी। व्हेन लैंड इज़ क्लियर्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, जब ज़मीन को क्लियर कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है कोई घर बनाने के लिए, दिस कैन हैव एन इम्पेक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है बहुत ज़्यादा पौधों पर और जानवरों पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, स्मॉल एनिमल्स लॉस देयर होम्स एंड देयर सोर्सेज ऑफ फूड। क्या है कि छोटे जो जानवर हैं वो अपने घर भी खो देते हैं और अपनी खुराक का ज़रिया भी खो देते हैं। दे नीड टू फाइंड फूड एंड शेल्टर एल्सवेयर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और उन्हें क्या होता है कि खुराक की भी तलाश करनी पड़ती है और पनाहगाह की भी कहीं और से अपने ज़िंदा रहने के लिए। इन पाकिस्तान में सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, के कुछ जो जानवर हैं उनकी नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा है। एंड दीज इंडेंजर एनिमल नीड आवर हेल्प टू प्रोटेक्ट देम, और इन जो है वो जो ख़तरे में जानवर हैं इन्हें हमारी ज़रूरत है कि हम इनकी हिफाजत करने में मदद करें। और उनमें कौन कौन से हैं? माउंटेन शीप है, एशियन ब्लैक बियर है, माउंटेन विसल है, और फॉरेस्ट डोरमाउस है।